और अब बात भारत जोड़ो यात्रा की, जिसके तहत रांची में कांग्रेस के नेताओं ने पदयात्रा की। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे। इस दौरान पार्टी नेताओं ने बीजेपी पर निशाना भी साधा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। दीपक प्रकाश ने कहा कि यह भारत जोड़ो नहीं बल्कि परिवार जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा, रांची में कांग्रेस नेताओं की पदयात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत रांची में पार्टी नेताओं ने पदयात्रा की। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कई बड़े नेता हाथों में तिरंगा थामे सड़क पर उतरी और बीजेपी पर निशाना साधा। देखिए, जो नफरत चरम पर है पूरे देश में, और जिस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकारों के खिलाफ रवैया रखती है, नफरत की निगाहों से देखती है जो गैर भाजपा शासित राज्य है, उन तमाम लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि नफरत से कुछ नहीं होता। नफरत को हटाना है, मोहब्बत को लाना है। उस सिलसिले में आदरणीय राहुल गांधी जी कल निकल चुके हैं पदयात्रा पे। 3575 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और उसमें हम लोग लगातार राज्य में इसी तरह से पदयात्रा करके राहुल जी का सहयोग करते रहेंगे सांकेतिक रूप से। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी, लेकिन झारखंड में राहुल गांधी की यात्रा नहीं होगी। यहाँ सांकेतिक रूप से झारखंड के पार्टी नेता ही पदयात्रा करेंगे। हालांकि राजेश ठाकुर ने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस बड़ी रैली करेगी, जिसमें राहुल गांधी को बुलाया जाएगा। राहुल गांधी जी का यहाँ नहीं आना है, इस रूट में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि और कोई बड़ी सभा करा के उनको बुलाएं। 7 सितंबर को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। 150 दिन चलने वाली कांग्रेस की यह यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी और 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने कहा कि भारत जोड़ो नहीं बल्कि परिवार जोड़ो यात्रा है। परिवार बचाओ आंदोलन चल रहा है। सोनिया जी और राहुल जी संकट में है, और तो और कांग्रेस भी महासंकट में है। कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और राजशाही परिवार अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जनता तो नहीं आ रही है, चकाचक कुर्ता पजामा पहने हुए लोग दिखते हैं, और वही लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा है, दोनों हाथों से लूटा है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस मिशन 2024 में जुट गई है। इस यात्रा के जरिए लोकसभा की 321 सीटों पर समीकरण साधने की तैयारी है। 2019 में कांग्रेस को इन 321 में से सिर्फ 37 सीटों पर ही जीत मिली थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई और 150 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा होगी और इस दौरान कई राज्यों से यात्रा गुजरेगी। जाहिर सी बात है 2024 को साधने की कोशिश भी और साथ ही साथ केंद्र सरकार की मौजूदा नीतियों से उसका विरोध करना और जनता को बताने की भी कोशिश इसके साथ ही है। हम रुक करते हमारे सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ सीधा जुड़े। विपिन, प्रारूप जानना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से यात्रा गुजरेगी, क्या क्या इस दौरान होगा, क्या इस दौरान सभाएं भी होंगी, क्या छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं भी होंगी या रैली भी बीच बीच में कहीं पे, कैसे इसका पूरा प्रारूप 150 दिनों का भारत यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का? देखिए, कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जो कि अगले 150 दिनों तक चलेगी और हर दिन इस यात्रा में 25 किलोमीटर की यात्रा जो कांग्रेस के यात्री, इसमें 118 लोगों को शामिल किया गया है, वो इसमें शामिल होंगे और कुल 12 जगहों से ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये गुजरेगी और उसके बाद इसका समापन कश्मीर में किया जाएगा। तो लगभग 3500 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा है और ये कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी पदयात्रा कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। और इसी कड़ी में जिन 12 राज्यों के अलावा जो बचे हुए राज्यों में ये यात्रा टच नहीं कर रही है, वहाँ के जो प्रदेश यूनिट है उनको ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने प्रदेश में जिलावार से लेकर प्रखंडवार कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को राहुल गांधी और कांग्रेस का मैसेज दे कि जिन मैसेज को लेकर कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, उस मैसेज से विभिन्न जो अन्य प्रदेश है जहाँ से इस यात्रा को नहीं गुजरना है, वहां भी वो मैसेज दिया जा सके। जिस तरीके से
कल इस यात्रा की शुरुआत हुई है। झारखंड से भी 3 लोगों को इसमें जगह दी गई है। और जहां तक बात की जाए, आज उसी के तौर पर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस भवन से शहीद स्मारक तक पदयात्रा की गई और इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य से लोगों को अवगत कराया गया है। और यह कार्यक्रम लगातार चलेगा जब तक भारत जोड़ो यात्रा देश में कांग्रेस की चलती रहेगी। झारखंड में भी हर दिन अलग अलग जगहों पर यह यात्रा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज ने यहां पर दिशा निर्देश भी दे दिया है। झारखंड में इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय को कन्वेनर भी नियुक्त किया है, जो कि कल खुद कन्याकुमारी में भी मौजूद थे जब ये यात्रा शुरू हो रही थी। तो लगातार कार्यक्रम कांग्रेस करते जा रही है और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसे एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस के सेंट्रल लीडर्स ये कह रहे हैं कि इस यात्रा का असर 2024 में भी पड़ेगा, तो उसी ये कारवां चल पड़ा है। और जिस तरीके से इसके पीछे एक तर्क दिया गया है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और ठीक इसी तरीके से एक बार भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था और अभी कांग्रेस ने भारत जोड़ो का नारा दिया है और उसी के तहत ये पूरा कार्यक्रम जो है वो देश भर में चलाया जा रहा है। बिल्कुल विपिन, तो जाहिर सी बात है इस दौरान करीब करीब 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों को छूते हुए ये यात्रा गुजरेगी। इसमें झारखंड से जो लोग शामिल हुए, क्या वो बार बार रिप्लेस होते रहेंगे? क्योंकि क्या 150 दिनों तक क्या सभी जो लोग शामिल हुए हैं, जो 119 से लोगों की बात की जा रही है, वो सभी चेहरे लगातार बने रहेंगे या फिर बीच बीच में प्रतिनिधित्व जो है वो अलग अलग राज्यों का राहुल गांधी के साथ में दिखता रहेगा? जी देखिए, जो मूल 119 यात्री जिसमें कि खुद राहुल गांधी का भी नाम है, तो राहुल गांधी को छोड़कर जो अन्य 118 यात्री हैं, ये इनमें से किसी का चेहरा बदलना नहीं है। कन्याकुमारी से जो ये लोग निकले हैं वो कश्मीर तक जाएंगे और इसीलिए प्रतिदिन 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने का कार्यक्रम तय रखा गया है। सुबह में जब यात्रा शुरू होती है तो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर की यात्रा होती है। उसके बाद किसी स्कूल में विश्राम होता है और करीब आधे घंटे के बाद फिर से वहां से ये यात्रा आगे बढ़ती है। रात्रि स्टॉपेज होता है। इस दौरान नुक्कड़ सभाएं होती है, कई जगह पर बड़े रैलीज भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं। जो रूट चार्ट तैयार किया गया है कन्याकुमारी से कश्मीर तक का भारत जोड़ने के लिए, जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, तो इसके लिए पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग खुद जयराम रमेश, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया सेल के चेयरमैन है, वो भी कर रहे हैं। और खुद जिस तरीके से आज कई जगह पर जो भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आई थी, उसको लेकर भी सोशल मीडिया में लगातार कांग्रेस के जो लोग हैं उसे शेयर कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से एक बड़ा कैंपेन कांग्रेस इसे मान रही है भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर। बिल्कुल, वास्तव में बहुत ही एक बड़ा कैंपेन है और जाहिर सी बात है लोग में भी काफी उत्साह होगा। जाहिर सी बात है क्योंकि उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होगी और विकल्प जब तक आपको नहीं मिलता है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, एक बड़ा विकल्प के तौर पर भारत जोड़ो को हम देख पा रहे हैं, तमाम लोग देख पा रहे हैं। झारखंड में देखें तस्वीर, तो झारखंड में भी क्या 150 दिनों तक की यात्रा वैसे सांकेतिक तौर पर अलग जगहों से निकलती रहेगी या फिर कुछ कम रहेगा, ये किसी दिन या फिर अपने हिसाब से या फिर अपने सुविधा के हिसाब से किया जाएगा? जी देखिए, क्योंकि भारत जोड़ो की जो मूल यात्रा है वो झारखंड से नहीं गुजर रही है, लेकिन यहाँ भी क्योंकि कांग्रेस का ये कार्यक्रम है तो झारखंड कांग्रेस को भी इसके लिए डायरेक्शन दिए गए हैं कि लगातार यहाँ पर जब तक देश में भारत जोड़ो की यात्रा चलेगी, झारखंड में भी विभिन्न जगहों पर, चाहे वो जिला कांग्रेस की बात करें, युवा कांग्रेस की बात करें या फिर जो कांग्रेस के अन्य अग्रणी मोर्चा हैं, उनके माध्यम से अलग अलग हर जगह पर ये यात्राएं की जानी है। विभिन्न जिलों में जिला के अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है उसका असर झारखंड में भी दिखे, उसके रंग में झारखंड के कांग्रेसी भी उस रंग में डूबे, इसलिए यहां पर भी लगातार यह कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा। विपिन, आज जो जिस तरीके से यात्रा झारखंड में निकाली गई है उसकी थोड़ी सी खासियत, थोड़ी जानकारी चाहेंगे कि कितने लोग शामिल थे या फिर कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आए इस यात्रा के दौरान जो झारखंड में यात्रा हमने देखी आज? जी देखिए, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। इसके अलावा पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है बंधु तिर्की, उनकी मौजूदगी थी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस पदयात्रा में मौजूद थे। विधायक प्रदीप यादव इस पदयात्रा में शामिल हुए थे। पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुखदेव भगत इसमें शिरकत कर रहे थे। इसके अलावा अन्य जो बड़े चेहरे झारखंड कांग्रेस के हैं वो तमाम, और जो प्रमुख कांग्रेस जन है रांची के, उनकी मौजूदगी में ये यात्रा सांकेतिक रूप से आज कांग्रेस भवन से शुरुआत होकर अल्बर्ट एक्का चौक से सरजना चौक होते हुए शहीद
स्मारक में जाकर समाप्त हुई, जहां पर अध्यक्षीय भाषण भी प्रदेश अध्यक्ष का हुआ और उन्होंने यहां से एक मैसेज दिया कि पूरे झारखंड में इससे पहले जिस तरीके से कांग्रेस का चाहे वो जन जागरण अभियान की बात करे, आजादी की गौरव यात्रा की बात करे, उसी तर्ज पर ये जो भारत जोड़ो की यात्रा है इसे भी झारखंड कांग्रेस पूरे मुस्तैदी के साथ करेगी, क्योंकि बीते दिनों जो आजादी की गौरव यात्रा झारखंड में कांग्रेस ने निकाली थी उसकी चर्चा दिल्ली तक में हुई है कि पूरे देश में झारखंड कांग्रेस ने सबसे बेहतरीन तरीके से आजादी की गौरव यात्रा जो है उसको लेकर जो यात्रा थी पूरे स्टेट में कंडक्ट कराया था। जी पंकज। तो विपिन, ये जो भारत जोड़ो यात्रा इसमें सिर्फ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ही शामिल हो रहे हैं, फिर आम लोगों की सहभागिता भी जो है वो इसमें बनाने की कोई बात की गई है या आम लोग भी जुड़ रहे हैं इस यात्रा से? जी देखिए, कई जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो भी इस यात्रा में है। अगर झारखंड से बात करें तो जिनको कि भारत जोड़ो यात्री के अलावा इसका कैंपेन में देखने को जो लोग मिल रहे हैं उसमें जो सामाजिक कार्यकर्ता है झारखंड से दया मनी मारला वो दिख रही हैं, पत्रकार योगेंद्र यादव यहाँ पर दिख रहे हैं, इसके अलावा यूथ कांग्रेस के झारखंड के कई जो पदाधिकारी है वो वहाँ पर गए हैं। तो ये पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के लीडर्स के अलावा कई सामाजिक संगठन के लोग जो कि इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं वो भी लगातार विभिन्न जगहों पर इस यात्रा से जुड़ेंगे या फिर आने वाले समय में उनको इस यात्रा में जुड़ने का उन्होंने अपना कार्यक्रम तय करवा रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी दी और निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक बड़ा संदेश कांग्रेस। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।